नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार साहू राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में बेसिक देखे, उसके बाद ब्लड का कंपोजिशन देखे। ब्लड के कंपोजिशन में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने आरबीसी तक कंटिन्यू कर ली थी, उसी के आगे हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। तो देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है और कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है, याद रख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा उसको देखो, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, तो इसके निर्माण से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका भी निर्माण याद रखना अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होती है, बोन मेरो में ही इसका निर्माण होता है। ठीक, क्लियर है। आरबीसी का निर्माण भी बोन मेरो में होता था, इसका भी निर्माण कहाँ पर होगा, बोन मेरो में। अब जो भी याद रखना चीजें निर्माण हो रही है उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, और मृत्यु से पहले क्या है, वो अपना जीवन जिएगा। तो इसका भी याद रखना जीवन काल होगा, जीवन काल। इसके जीवन काल में याद रखना थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसका जीवन काल याद रखना एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ोगे तो वो याद रखना कितना लेता है, 10 से 13 दिन लेता है, 10 से 13 दिन। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगी। बड़वाल का बुक पढ़े हुए महज बड़वाल का, तो वहाँ पे 10 से 13 दिन लिखा हुआ है। बट कई बार याद रखना रेलवे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, और वहाँ पे ऑप्शन याद रखना कुछ अलग ही रहते हैं। वहाँ पे ऑप्शन 2 से 4 दिन, 4 से 6 दिन, 6 से 8 दिन, इस टाइप का ऑप्शन रहते हैं। तो उस टाइम पे याद रखना जो लिया गया है वो लिया गया है 2 से 4 दिन। तो याद रखना किस टाइप का ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग देख लेना। यदि याद रखना दोनों ही कंडीशन आ जाए, दोनों याद रख, तो इसको प्रीफर करो, क्योंकि याद रखना एनसीईआरटी की बुक में 10 से 13 दिन दी हुई है। ठीक, क्लियर है। और ये वाला ऑप्शन नहीं है, केवल इस टाइप का ऑप्शन मिल रहा है 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, तो वहां पे आप इसको प्रीफर कर सकते हो। ठीक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना जीवन काल हो गया, तो ठीक है। इसके बाद क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। तो इसकी याद रखना जो मृत्यु होती है ये कहाँ पर होती है, तो याद रखना इसकी मृत्यु होती है ब्लड में, ब्लड में ही ये हो जाती है मृत्यु। ठीक है, जबकि आरबीसी प्लीहा में मृत्यु होती थी, ये ब्लड में ही मृत्यु हो जाएगी। ब्लड में मृत्यु होने के बाद इसका पुनः निर्माण होता है, याद रखना पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण भी कहाँ पर हो जाती है, तो पुनः निर्माण भी याद रखना कहाँ पर होती है, ब्लड में होती है। तो ये 4 पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, क्या होती है, निर्माण अस्थि मज्जा में, जीवन काल 10 से 13 दिन, मृत्यु और पुनः निर्माण कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्या पॉइंट है, तो देखो जो डब्ल्यूबीसी सेल है, देखो आरबीसी जो थे उसमें याद रखना केंद्रक नहीं पाए जाते थे, जबकि डब्ल्यूबीसी में याद रखना केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है। अब इसमें केंद्रक पाए जाते हैं याद रख लेना, और ये क्या है, तो सबसे बड़ा ब्लड सेल है। तो ब्लड सेल याद रखना 4 टाइप के ब्लड, 3 टाइप के ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसमें सबसे बड़ा जो ब्लड सेल है वो कौन सा है, याद रख लीजिएगा डब्ल्यूबीसी है। ठीक, क्लियर है। चलिए ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हो गए। इसके आगे देखो जो डब्ल्यूबीसी है इसकी मात्रा हमारे बॉडी में कितनी होती है, तो मात्रा याद रखना मेल और फीमेल में दोनों में सेम होती है। तो मैं पहले ही बताया था जो मात्रा का क्रम होता है वो याद रखना आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे ब्लड में। ठीक, क्लियर है, आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद याद रखना प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के बाद क्या पाया जाता है, तो याद रखना डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो इसकी संख्या मिलियंसों में होती है बोला था, इसकी संख्या लाखों में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या किस में होती है, इसकी संख्या किलो में होती है, 1000 में होती है। तो ये याद रखना हमारे बॉडी में 8000 से याद रखना 8000 से 10,000 याद रखना 8000 से 10,000 प्रति 100 ml HB, प्रति 100 ml का जो ब्लड है उसमें याद रखना कितना पाया जाता है ये, तो याद रखिए 100 ml में 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना ये जो डब्ल्यूबीसी कोशिका है इसको हम लोग याद रखना अदर नाम होता है, इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम इसके क्या क्या है, तो याद रखना इसको लड़ाकू सेल, लड़ाकू कोशिका, लड़ाकू सेल कहते हैं। याद रखना इसको सैनिक सेल भी कहते हैं, सैनिक याद रखना, सैनिक सेल के साथ साथ रक्षक सेल कहा जाता है, रक्षक कोशिका कहा जाते हैं। तो ये सब के सब याद रखना किसका उपनाम है, डब्ल्यूबीसी के ही उपनाम है। क्यों ये उपनाम इसको दिया गया है, क्योंकि याद रखना ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करता है, तो डब्ल्यूबीसी याद रखना डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी निर्माण। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करेगा। एंटीबॉडी याद रखना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। ठीक, क्लियर है। तो इसीलिए रोगों से लड़ता है, इसीलिए इसको लड़ाकू सेल, सैनिक सेल या रक्षक सेल कहा जाता है। ठीक, क्लियर है।
उसके बाद याद रख लीजिएगा, ये जो WBC होता है इसका कोई भी आकार नहीं होता। WBC का जो आकार होता है वो इर्रेगुलर होता है। आकार याद रखना, आकार फिक्स नहीं होता, अनियमित होता है, अनियमित आकार के होते हैं। ठीक, क्लियर है। तो अनियमित आकार के होता है, इसका फिक्स साइज नहीं होता, जबकि ठीक है RBC का फिक्स साइज था, गोलाकार चपटा साइज का था। ठीक, क्लियर है। ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देखते हैं ये जो WBC होती है वो याद रखना 5 टाइप के WBC पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स या WBC देखो, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है इसिनोफिल्स, तीसरा बेसोफिल्स याद रखना, चौथा मोनोसाइट और पांचवा लिम्फोसाइट। ठीक, क्लियर है। तो ये 5 तरीके के WBC पाए जाते हैं अपने बॉडी में। अब देखो ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, बेसोफिल, देखो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, इनका क्या काम होता है। तो देखो ये जो बेसोफिल्स होती है ये याद रखना एलर्जी से लड़ने का काम करता है। एलर्जी से लड़ने का काम कौन करेगा, तो एनर्जी से फाइट कौन करेगा, याद रखना बेसोफिल फाइट करती है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना ये सारे के सारे क्या करते हैं, तो इन लोग याद रखना वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगल से लड़ते हैं। वायरस, बैक्टीरिया इन सब से लड़ने का काम कौन करेगा, तो न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल्स करती है। ठीक है, ये लोग भी वही काम करते हैं। इसके बाद जो मोनोसाइट्स होती है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, ये सबसे बड़ा WBC है, सबसे बड़ा WBC। देखो क्या होती है, ब्लड में सबसे बड़ा पार्टिकल क्या है, WBC, और WBC का सबसे बड़ा पार्टिकल्स क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है। ठीक, क्लियर है। मोनोसाइट कोशिका होती है। और लिम्फोसाइट क्या होती है, तो सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC होती है। WBC क्या होती है, तो ये होती है याद रखना लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट है याद रखना 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट में 2 तरीके के सेल होते हैं, एक B सेल होता है, एक T सेल होता है। अब ये T सेल क्या होती है, तो याद रखना ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, क्लियर है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले प्रोटीन का निर्माण करेगा। साथ ही साथ याद रखना ये B लिम्फोसाइट को क्या करता है, B लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है एंटीबॉडी निर्माण के लिए। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो याद रखना एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा, याद रखना B सेल करती है, B लिम्फोसाइट करती है। कब करेगी, जब T लिम्फोसाइट उसको याद रखना एक्टिव करेगा, T लिम्फोसाइट उसको ठीक है सूचना देगा कि एंटीबॉडी बनाना है, तब जाके वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो दोनों के दोनों मिलकर एक साथ याद रखना एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसके बाद क्या होती है, WBC की कमी और अधिकता से भी क्या होती है, हमारे बॉडी में कुछ डिजीज होती है। तो ये 5 टाइप के WBC है, इनका नाम याद रखना। इसमें पूछा जाता है निम्न में से कौन सी WBC नहीं है, तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन देगा, एक दूसरा ऑप्शन दे देता है। ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं, ये चीजें नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं इसके बाद जो WBC है ये याद रखना इसकी कमी से और अधिकता से क्या होती है, तो WBC की कमी से याद रखना हमारे बॉडी में होती है ल्यूकोपीनिया डिसीज होती है, ल्यूकोपीनिया डिसीज हो जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, ये WBC की कमी से होती है हमारे बॉडी में। अब WBC की अधिकता भी बहुत अच्छी नहीं है, याद रखना। WBC ठीक ठाक है हमारे बॉडी में, 8 से 10 हज़ार याद रखना प्रति 100 ml में है, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा हो जाएगी WBC तब भी यहाँ पे एक डिजीज होती है याद रखना, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब ये ल्यूकेमिया क्या होती है, तो याद रखना ल्यूकेमिया डिजीज को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकेमिया डिसीज को ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अब ये ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया क्या होती है, तो समझना इसको थोड़ा से। देखो ये हमारा धमनी है और इसमें प्रति 100 ml में क्या है, तो 8 से 10 हज़ार क्या है, WBC है। ठीक, क्लियर है। 8 से 10 हज़ार ये WBC है। तो होती क्या है याद रखना, अब इसका मात्रा बढ़ गया, WBC बढ़ गई बोल रहा हूँ, तो ये 8 से 10 हज़ार से 12 से 15 हज़ार हो गया, 15 से 20 हज़ार हो गया, ज्यादा हो गया, जितना था उससे बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, क्लियर है। तो ये क्या है, ये तो लड़ाकू सेल है, फाइटर सेल है। ठीक, क्लियर है। अब जो भी लड़ाकू लोग होते हैं उन लोग याद रखना बिना लड़े रह नहीं सकते। पड़ोसी को देख लो अपने, ठीक है, जो लड़ाकू पड़ोसी होते हैं वो बिना लड़े नहीं रह पाते, कोई ना कोई बहाना बना के लड़ते ही रहते हैं। तो इन लोग को भी याद रखना, कोई ना कोई याद रखना बहाना नहीं मिलता, कोई वायरस बैक्टीरिया लड़ने के लिए नहीं मिलते, तो क्या करते हैं, आपस में ही लड़ने भिड़ने मर जाते हैं। ठीक है, तो आपस में ही एक दूसरे को मर्डर करते हैं, आपस में एक दूसरे को खत्म करते जाते हैं, और आपस में एक दूसरे को लड़ के मरते जाएंगे। तो याद रखना ये सारे के सारे जो WBC हैं वो धमनियों में ऐसे इकट्ठे होते जाते हैं, इस तरीके से धमनी में इकट्ठे होते जाएंगे। और यहाँ पे धमनी में इस तरीके के जो डेड याद रखना WBC है वो जमते जाएगा डेड होके। तो ये याद रखना एक टाइप का ट्यूमर बनाती है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्यूमर। ठीक, क्लियर है, ये बनाएगा ट्यूमर। अब ये जो याद रखना ये जो मरने का प्रोसेस है ये रुका ही नहीं है, तो ये ट्यूमर क्या होती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। अब ये ट्यूमर जब आगे बढ़ती जाएगी तो इसी ट्यूमर के सेकेंडरी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं,
कैंसर बोलते हैं। तो ट्यूमर का सेकेंडरी स्टेज ही क्या कहलाता है? कैंसर। अब चूंकि ये ब्लड के अंदर हो रही है इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो यही याद रखना, ल्यूकेमिया क्या है? एक टाइप का ब्लड कैंसर है। ठीक, क्लियर है? तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखोगे WBC के बारे में। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारे पास प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को याद रखना थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक, क्लियर है? अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखो प्लेटलेट्स, इसका भी निर्माण कहाँ पर होता है? तो चाहे WBC हो, RBC हो या प्लेटलेट्स हो, सबका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। अब निर्माण हुआ है तो याद रखना जीवन भी जिएगा। तो इसका जीवन काल कितना होता है? याद रखना, तो इसका जीवन काल होता है 8 से याद रखना 10 दिन, 8 से 10 दिन अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक, क्लियर है? उसके बाद याद रखना इसकी मृत्यु भी होगी, जो भी जीवन जी लिया उसका मृत्यु भी होगा, याद रखना। तो इसकी मृत्यु याद रखना, जीवन काल हो गया, मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसका मृत्यु होता है ब्लड में, ब्लड में ही मृत्यु होगी। और पुनः निर्माण भी कहाँ पर होगा? तो पुनः निर्माण भी याद रखना कहाँ पर हो जाती है? तो ब्लड में ही हो जाती है। जो डेड हो जाते हैं वो कुछ समय बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं, वो इसी को बोलते हैं पुनः निर्माण। तो ये भी कहाँ पर होती है? ब्लड में। प्लेटलेट्स के बारे में एक चीजें याद रखोगे। प्लेटलेट्स के बारे में क्या याद रखोगे? कि प्लेटलेट्स केवल कशेरुक जंतु में पाया जाता है। अब कशेरुक जंतु का मतलब क्या है तो समझिए। प्लेटलेट्स याद रखना कशेरुक जंतु, कशेरुक, उसके आगे लिखना केवल, केवल कशेरुक जंतुओं में पाई जाती है, जंतुओं में पाया जाता है। अब कशेरुक जंतु मतलब होती है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे जीव जिसमें याद रखना रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होते हैं, केवल उसी में ही क्या बनता है? प्लेटलेट्स बनता है। बाकी याद रखना जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें याद रखना प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। तो ये चीजें याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए यहाँ से अब देखते हैं इसका जो मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, याद रखना ये क्या होती है? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो याद रखना ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करने का काम करता है? तो याद रखना ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग कहने का मतलब होता है याद रखना रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का जमाने वाला एलिमेंट हमारे याद रखना ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। अब ब्लड क्लॉटिंग से याद रखना कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखते हैं उसको। पहला तो आपको पूछता है कि क्लॉटिंग याद रखना कहाँ पर होती है? तो क्लॉटिंग याद रखना शरीर के बाहर होती है, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। तो क्लॉटिंग लोकेशन कहाँ हो गया? शरीर के बाहर ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है, क्लॉट होता है। शरीर के अंदर में नहीं होता, याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना टाइमिंग, टाइमिंग। क्लॉटिंग मतलब कितने टाइम में वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो क्लॉटिंग टाइमिंग है वो याद रखना 2 से 4 मिनट। जैसे ही याद रखना हमारे बॉडी से याद रखना ब्लड बाहर आएगी तो 2 से 4 मिनट के ही अंदर में क्या हो जाता है? उसका क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर है? अब ऐसे मत कर देना कि ऐसे नस को काट देना और सर ये तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रहा, तो वहां पे नहीं होगा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है 2 से 4 मिनट में, तो वो तो कंटिन्यू ब्लड निकल ही रहा है। तो जो कंटिन्यू ब्लड निकल रहा है उसको भी तो 2 से 4 मिनट चाहिए क्लॉट होने के लिए। तो क्लियर है? तो याद रखना नॉर्मल कटे फिटे हैं और ब्लड यहाँ पे याद रखना बाहर में ही है, तो याद रखना वो 2 से 4 मिनट में क्लॉट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट याद रखना क्लॉटिंग टाइमिंग हो गया 2 से 4 मिनट। क्लॉटिंग लोकेशन कहाँ पे हो गया? शरीर के बाहर में। क्लॉटिंग करने वाले जो विटामिन होते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो याद रखना ब्लड का क्लॉटिंग करता है? तो विटामिन के जो है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स पूछे जाते हैं। कौन सा प्रोटीन है याद रखना जो ब्लड क्लॉटिंग करता है? तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये क्या करता है? तो ये याद रखना ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग करने वाले विटामिन के। और एलिमेंट पूछ लिया जाए तो एलिमेंट तत्व, ऐसा कौन सा तत्व है जो ब्लड का क्लॉटिंग करता है? तो याद रखना कैल्शियम, कैल्शियम तत्व ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से ब्लड क्लॉटिंग से याद रखिए। एक क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग से और आपको पूछे जाएंगे एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। अभी एंटी क्लॉटिंग एजेंट का मतलब क्या समझते हो तो समझो। ऐसा एजेंट याद रखना, ऐसा कोई तत्व जो हमारे याद रखना बॉडी में रक्त को थक्का जमने नहीं देता। देखो शरीर के अंदर फ्लो हो रही है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, शरीर के बाहर में आ गई तो रक्त का थक्का जमता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है याद रखना हिपैरिन, हिपैरिन। ठीक, क्लियर है? ये होती है हिपैरिन। ठीक, क्लियर है?
अब ये जो हिपैरिन होता है ये शरीर के अंदर में ब्लड को थक्का जमने नहीं देता, जैसी ब्लड बाहर में आती है तो याद रखना वहां पे हिपैरिन प्रेजेंट नहीं होती, मतलब रक्त का थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखोगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, ये याद रखना सेल स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का, इस तरीके का प्लेटलेट्स दिखता है। ठीक, क्लियर है। चलो अब देखते हैं प्लेटलेट्स की कमी और अधिकता से कुछ कुछ डिजीज होते हैं। तो प्लेटलेट्स जब बॉडी में याद हो जाए, कमी हो जाएगी इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगी, तो याद रखना रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। और जो रक्त का थक्का नहीं जमेता उसी को हम लोग याद रखना हीमोफीलिया डिसीज के नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया। तो ये याद रखना हीमोफीलिया डिजीज क्या है, तो प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया डिजीज याद रखना एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग कहने का मतलब जो जन्म से ही लोगों में रहते हैं, उसके पेरेंट्स से मिला रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम लोग अनुवांशिक रोग। तो हीमोफीलिया याद रखना एक तरीके का अनुवांशिक रोग है। ये याद रखना इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल फैमिली से स्टार्ट हुई थी इसीलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना हीमोफीलिया को। ठीक है, क्या होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। कमी से तो हो गई ये चीजें। उसके बाद देखो अधिकता से, प्लेटलेट्स जब अधिकता हो जाएगी बॉडी में तब क्या होगी, तो याद रखना होती है थ्रोम्बोसाइट्स होती है। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है, तो याद रखना ब्लड के मतलब शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का जमना जब स्टार्ट हो जाती है तो उसी को थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। और ये किसके अधिकता से होगा, प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का जमाना। नॉर्मल है बॉडी में तो नो दिक्कत, बट याद रखना बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो रक्त के अंदर ही थक्का जमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। ठीक, क्लियर है। इतने सारे पॉइंट याद रखोगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास याद रखना क्या क्या पढ़ लिए, हम पढ़ लिए पूरा ब्लड के बारे में डिटेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ग्रुप की खोज किसने की, तो याद रखना कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या करा है, ब्लड और ब्लड ग्रुप दोनों की ही खोज की है। ठीक, क्लियर है। अब ब्लड ग्रुप याद रखना हमारे शरीर में टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो याद रखना हमारे शरीर का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो याद रखना ह्यूमन याद रखना ह्यूमन ब्लड ग्रुप ये याद रख लीजिएगा एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आती है, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। बहुत सारे सिस्टम होते हैं ब्लड ग्रुप का, उसी में एक सिस्टम होती है एबीओ सिस्टम जिसमें हमारा ब्लड एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्लियर है। तो एबीओ सिस्टम में याद रखना टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप कितने हैं, तो टोटल ब्लड ग्रुप है याद रखना 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप। ठीक, क्लियर है। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप। अब ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और याद रखना और ओ पॉजिटिव। उसके बाद ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ये 8 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं किसमें, एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है उसका जो नाम होगा वो या तो ए से स्टार्ट होगा या बी से या ओ से या ये बी से, यहीं से ही होगा। तो देखो जितने भी ब्लड हैं वो याद रखना ए बी और ओ ही में इसका नाम खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं एबीओ सिस्टम। ठीक, क्लियर है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो आप लोग ने पढ़ा होगा सर्वदाता सर्वग्राही। ठीक, क्लियर है। क्या होती है सर्वदाता सर्वग्राही, थोड़ा से समझते हैं। उसको समझने से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट याद रख लो। कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे कि कोई भी याद रखना पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, या तो ये पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। मतलब कि याद रखना एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। बट याद रखिए जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो केवल और केवल किससे लेगा, तो केवल और केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड लेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। तो पॉजिटिव वाला व्यक्ति दोनों से ब्लड लेगा, नेगेटिव वाला व्यक्ति सिर्फ अपने बिरादरी के नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लेगा। ठीक, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कि किसको सर्वदाता और सर्वग्राही कहते हैं। इनमें से याद रखो किसको सर्वदाता सर्वग्राही करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। अब देखो यहाँ पर देखते हो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। यहाँ पे है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव।
साथ में है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इतने सारे ब्लड ग्रुप हैं। चलिए हम देखते हैं, याद रखना ओ नेगेटिव को सर्वदाता बोलते हैं, ओ पॉजिटिव को सर्वदाता नहीं बोलते। अब क्यों ओ नेगेटिव को बोलते हैं तो देखते हैं। तो इससे पहले देखते हैं, ये ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को ब्लड दे देगा, नो डाउट। ये पॉजिटिव याद रखना, पॉजिटिव से ब्लड ले सकते हैं। बट मेरे को बताओ, ये नेगेटिव वाला व्यक्ति इस पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है क्या? क्योंकि कॉन्सेप्ट में बताया हूं मैं, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ब्लड लेता है, तो इधर ये इन सबको ब्लड नहीं दे पाएगा। तो मैं ओ पॉजिटिव को सर्वदाता बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। क्यों? ये तो सिर्फ 4 लोगों को दे पा रहा है, इन ब्लड ग्रुप को दे पा रहा है, इन लोग को तो दे ही नहीं पा रहा है। तो इसको हम लोग सर्वदाता इसीलिए नहीं बोलते। सर्वदाता का डेफिनेशन है जो ये 8 ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कर सके, ब्लड डोनेट कर सके, वो सर्वदाता होती है। चलो इसके जगह में अब नेगेटिव वाला रख के देखते हैं। तो देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से तो लेता ही है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से भी ले लेगा और पॉजिटिव वाला याद रखना नेगेटिव दोनों से ले लेगा। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर देखो, अब ये नेगेटिव वाला है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, दैट मीन्स ये क्या होगा, सर्वदाता होगा, सर्वदाता। ठीक है, तो सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहते हैं। और क्यों कहते हैं समझ में आई? तो ये चीजें क्लियर करना। उसके बाद देखते हैं, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही बोलते हैं, नेगेटिव को नहीं बोलते, क्योंकि यहां पर जब हम नेगेटिव रखते हैं तो सिर्फ वो नेगेटिव से ही ले सकता। ठीक है, यहां पर नेगेटिव रखते हैं तो क्या होता, वो सिर्फ नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता, तो नेगेटिव वाले को सर्वदाता नहीं कहेंगे। अब पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव से भी लेगा और नेगेटिव से भी लेगा, दोनों से ही लेगा। तो इसी कारण याद रखना, ए बी पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? सर्वदाता सर्वग्राही का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब ये चीजें समझ में आ गई हैं, अब और कंटिन्यू करते हैं। तो देखो आपको याद रखना, ब्लड ग्रुप को समझने के लिए आपको एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब समझो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा से। एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं, एंटीबॉडी को प्रतिपिंड कहते हैं। ठीक, एंटीजन क्या है तो समझो, ये हमारे याद रखना आरबीसी में होता है, आरबीसी में होता है, आरबीसी में होता है। ठीक, जबकि डब्ल्यूबीसी याद रखना, सॉरी एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में बनता है, बनता है। दोनों में अंतर है, याद रखना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आरबीसी एंटीजन बनाता है, बट यहाँ पे क्लियर बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक, क्लियर है? उसके बाद याद रखो एंटीजन क्या होता है, तो कोई भी याद रखना बाह्य कारक, बाह्य कारक जो शरीर में रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक, क्लियर है? और एंटीबॉडी क्या है, तो ये याद रखना, ये शरीर को रोग से मुक्त करता है, मतलब शरीर को रोग से बचाता है कहने का मतलब रोगों से लड़ने का काम करेगा। ठीक, क्लियर है? तो रोगों से फाइट करके शरीर को रोग से मुक्त करेगा, एंटीबॉडी कहलाती है। एंटीजन याद रखना, ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगल, ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगल कुछ भी हो सकता है। जबकि एंटीबॉडी याद रखना एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक, क्लियर है? तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है आपका एंटीबॉडी। ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए दोनों के बारे में। ठीक, क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखिए, जो एंटीजन होती है याद रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी, जो एंटीजन होती है याद रखना, ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के एंटीजन। ठीक है, एक होता है याद रखना एंडो एंटीजन, एक होती है याद रखना एक्सो एंटीजन, और एक होती है याद रखना ऑटो एंटीजन। ये 3 टाइप के एंटीजन होते हैं। ठीक, क्लियर है? एंडो एंटीजन का मतलब है जो ऑलरेडी हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो एंटीजन कहते हैं। ठीक, क्लियर है? एक्सो एंटीजन मतलब कि जो बाहरी कारक,
जो बाहर का जो एंटीजन हमारे बॉडी में आता है उसको बोलते हैं एक्सो एंटीजन। और आंटो एंटीजन याद रखना जो बॉडी में तुरंत निर्माण होते रहती है, ठीक है, जो भी जिस टाइप की एंटीबॉडी एंटीजन की जरूरत होता है वो तुरंत जो एट प्रेजेंट बॉडी में जनरेट होते रहती है उसको हम लोग बोलते हैं आटो एंटीजन। ठीक, क्लियर है। तो एंडो एंटीजन हमारे आरबीसी में, आटो और एक्सो एंटीजन बाहर से हमारे लिए रोग उत्पन्न लेकर आएगा, रोग लेकर आती है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर होती क्या है तो समझो, एंटीबॉडी को हम लोग इसको आईजी के नाम से भी जानते हैं। आईजी एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? आईजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी मतलब होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, बुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है तो समझो, इम्यूनो मतलब होती है प्रतिरक्षा, इम्यूनो मतलब होती है प्रतिरक्षा, और ग्लोबुलिन मतलब होता है एक प्रकार का प्रोटीन। ग्लोबुलिन मतलब एक प्रकार का प्रोटीन। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला प्रोटीन, ठीक है, इसका डेफिनेशन एंटीबॉडी का डेफिनेशन होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडी होती है 5 टाइप के होता है। ठीक, क्लियर है। ये 5 टाइप कौन सा होता है तो IgM होता है, याद रखना, IgD होती है, याद रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D, IG याद रखना E होती है, ठीक है, IgA होता है, IgA होता है, और IgG होती है, IgG होती है। तो ये 5 टाइप के याद रखना एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये 5 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा से और समझिए। इनका जो शेप होता है, आकार होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। ठीक, क्लियर है। तो जैसे एंटीजन देखो कैसे दिखता है एंटीजन, तो देखो ये होती है एक तो ए एंटीजन कैसे दिखेगा तो याद रखना ये इस टाइप का दिखेगा। इसका जो स्लॉट होगा, ये जो स्लॉट होगा वो ए टाइप का रहेगा, ए टाइप का। तो ए टाइप का स्लॉट है, दैट मीन्स ये ए एंटीजन है। बी एंटीजन कैसे दिखती है, देखो बी एंटीजन इसका जो स्लॉट होगा वो बी टाइप का स्लॉट होगा, इस टाइप का। ये जो स्लॉट है इसको बोलते हैं बी एंटीजन। उसके बाद ए बी एंटीजन ये कैसा होगा तो देखो इसका जो स्लॉट होगा वो दोनों होगा, उसमें ए बी एंटीजन है तो ए वाला भी प्रेजेंट रहेगा, बी वाला भी, ए वाला भी, 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 बी वाला, मतलब दोनों टाइप के एंटीजन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये इसके शेप के अकॉर्डिंग एंटीजन होंगे। ठीक, क्लियर है। ओ एंटीजन जो होती है उसमें कोई भी इस टाइप का शेप नहीं होता, याद रखना। ओ एंटीजन कैसी होती है, ओ एंटीजन होती है इस शेप का, राउंड शेप का, इसमें कोई भी शेप नहीं होती, इसको नो एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए उसके बाद याद रखना एंटीबॉडी। अभी एंटीबॉडी कैसे होती है तो इसको देखो, एंटीबॉडी याद रखना कैपिटल वाई आकार का होता है, कैपिटल वाई आकार का आकार इस टाइप का होता है। यहाँ पर ये होती है देखो एंटीबॉडी ए। अभी एंटीबॉडी ए कैसे दिखती है इसको थोड़ा देखो, तो कैपिटल वाई आकार का होता है, इस टाइप का होता है, याद रखना एंटीबॉडी ए। और यहाँ पर ए है तो इसका जो स्लॉट होगा यहाँ पर ये ए टाइप का स्लॉट रहेगा, इस टाइप का ए टाइप का स्लॉट, तो इसको बोलते हैं एंटीबॉडी ए। उसके बाद एंटीबॉडी बी कैसी होती है, एंटीबॉडी बी, तो ये याद रख लीजिए ये कैसे होती है, इसका भी कैपिटल वाई आकार का शेप का रहेगा, इस टाइप का, और इसका जो स्लॉट रहेगा ये बी वाला स्लॉट रहेगा। तो बी वाला स्लॉट है तो एंटीबॉडी बी, ए वाला स्लॉट है तो एंटीबॉडी ए। इतना चीज क्लियर हुआ। एंटीजन एंटीबॉडी अच्छे से समझ गया तो इधर पूरा ब्लड ग्रुप समझना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। चलो अब जो सभी टाइप के ब्लड ग्रुप है उसको थोड़ा से समझते हैं। ठीक, क्लियर है। अब ये जो ब्लड ग्रुप है उसको देखो, तो पहला नंबर देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए। अब ये जो ब्लड ग्रुप ए होती है ये कैसे होती है, देखो ये जो ब्लड ग्रुप होती है ये होती है इस टाइप का, ये हमारा धमनी है समझो। अब ये ब्लड ग्रुप ए है तो पहला एक चीज नोट याद रखो, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखो कि जिस टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड ग्रुप को उसी नाम दिया जाता है। बाय द वे हमारे, ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति है उसका धमनी है, उसमें इस टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें ये वाला एंटीजन मौजूद है, ए टाइप का। अब ए टाइप का एंटीजन मौजूद है मतलब इसका ब्लड ग्रुप कौन सा टाइप का ब्लड ग्रुप कहा जाएगा, ए ब्लड ग्रुप कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन ए मौजूद है, एंटीजन। तो जिस टाइप का एंटीजन उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिस टाइप का एंटीजन उसी टाइप का ब्लड ग्रुप।
अब देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो हमारे पास दो टाइप के एंटीबॉडी हैं, एक तो ये ए वाला स्लॉट वाला एंटीबॉडी है और एक तो ये बी वाला स्लॉट वाला एंटीबॉडी है। तो इसमें से कौन सा रहेगा इसको देखते हैं। ये है ए एंटीजन, ए एंटीबॉडी और ये है बी एंटीबॉडी। तो देखो इसके बॉडी में ये वाला हो सकता है क्या प्रेजेंट, देखते हैं। तो देखो इसके बॉडी में ये वाला प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका स्लॉट देखो और इसका स्लॉट देखो, दोनों का स्लॉट फिक्स स्लॉट है, दोनों आपस में फिक्स हो जाएंगे। तो जब भी याद रखना एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड में ऐसे फ्लो होगा तो ये स्लॉट यहाँ पर आके फंस जाएगा। ये स्लॉट यहाँ पर जैसे ही आके फंसेगा तो याद रखना ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। तो ये सेम स्लॉट होने के कारण ये इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब ये प्रेजेंट नहीं होगा तो दूसरा वाला को देखते हैं कौन सा एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगा। तो देखो इसमें ये बी वाला, देखो अब ये बी वाला इसमें प्रेजेंट होगा तो इसमें याद रखना इसका स्लॉट तो डिफरेंट है, इसका स्लॉट अलग है, तो दोनों का स्लॉट में फंसेगा नहीं, तो ये वाला इसमें एंटीबॉडी पाया जा सकता है। तो ये एंटीबॉडी इसमें होती है, तो इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक और नया चीज सीखे, जिस टाइप का एंटीजन उसी टाइप का ब्लड ग्रुप और उसके डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक, क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो ये ब्लड ग्रुप क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बी देखते हैं। ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा? तो ये धमनियां हैं, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है, मतलब जाहिर सी बात है इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? इसमें जो एंटीबॉडी होगा वो बी टाइप का एंटीबॉडी होगा, ये बी स्लॉट वाला, ये बी वाला। इसमें कौन सा एंटीजन होगा? तो इसमें एंटीजन बी वाला होगा और एंटीबॉडी कौन सा होगा? इसमें इस बार याद रखना बी वाला नहीं होगा, इसमें ए स्लॉट वाला रहेगा, क्योंकि बी स्लॉट वाले को यहां पर रखेंगे तो बी स्लॉट वाला यहां पे फंस जाएगा। ठीक है, देखो तो इसीलिए इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो रहेगा ए टाइप का। तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाएगा और बी ब्लड ग्रुप में याद रखना एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए। तो ठीक है, तो जिस टाइप का याद एंटीबॉडी बी है, तो जिस टाइप का एंटीजन उसी टाइप का ब्लड ग्रुप और उसके डिफरेंट टाइप का क्या दिख रहा है? एंटीबॉडी होती है बॉडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब ए बी ब्लड ग्रुप को देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी क्या होती है? तो ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो दोनों टाइप वाला एंटीजन, ए और बी दोनों वाला एंटीजन इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये वाला स्लॉट वाला एंटीजन इसमें प्रेजेंट होगा, दोनों ए और बी दोनों वाला रहेंगे। तो यहां पर मेरे को बताओ, यहां पर ए वाला एंटीबॉडी आ सकता है क्या? ए स्लॉट वाला एंटीजन इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्लॉट और ये स्लॉट फिक्स स्लॉट है, यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। बी वाला इसमें आ सकता है क्या? बी वाला भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्लॉट से फंस जाएगा, दोनों स्लॉट फिक्स है। तो ना तो इसमें ये वाला आ सकता है ना तो ये वाला आ सकता है, दोनों कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ये व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर याद रखना नो एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीजें समझ गए, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो याद रखना ब्लड ग्रुप ए बी। दोनों टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी टाइप के एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ है तो इसको देखो, ये कैसा होगा? इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? इसमें नो एंटीजन पाया जाएगा, इसमें कोई भी स्लॉट नहीं होता, तो इसको बोलते हैं नो एंटीजन। तो कौन सा याद रखना ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता? तो ओ। इसमें मेरे को बताओ कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? तो इसमें मैं ये वाला एंटीबॉडी रख दूं तो कोई दिक्कत है? क्योंकि इसमें तो स्लॉट ही नहीं है, फंसेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला को रखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? बी वाला रखेंगे तो ये बी वाला भी रख देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो स्लॉट ही नहीं है, तो फंसने का चांस नहीं है। तो इसमें याद रखना एंटीबॉडी ए भी पाया जा सकता है और इसमें एंटीबॉडी बी भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ में पाया जाता है, और जो कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। ठीक, क्लियर है? ये चीजें आपको पूरा क्लियर हो गई ब्लड ग्रुप ओ तक।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, याद रखना ब्लड ग्रुप के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्रॉसिंग मेथड देखेंगे कि एक ए पॉजिटिव, ए वाले ब्लड ग्रुप का बी वाले के साथ विवाह हो जाता है तो उसके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। नए नए जो टाइप के ब्लड ग्रुप हैं उसमें याद रखना आरएच फैक्टर के बारे में देखेंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होती है, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस एक डिसीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होती है, आईएनआरए ब्लड ग्रुप क्या होती है, गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप फिर खत्म हो जाएगा ब्लड ग्रुप, उसके बाद हम हार्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक